दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने साथी भारत सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के यहां क्रिसमस सेलिब्रेशन में गया था। अब आज आपके बीच उपस्थित होने का आनंद मिल रहा है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई का ये आयोजन क्रिसमस की खुशियों में आप सबके साथ जुड़ने का ये अवसर, ये दिन हम सबके लिए यादगार रहने वाला है। ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी वर्ष सीबीसीआई की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर सीबीसीआई और उससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछली बार आप सभी के साथ मुझे प्रधानमंत्री निवास पर क्रिसमस मनाने का अवसर मिला था। अब आज हम सभी सीबीसीआई के परिसर में इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले भी ईस्टर के दौरान यहां सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आ चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे इतना अपनापन मिला है। इतना ही स्नेह मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से भी मिलता है। इसी साल इटली में G7 समिट के दौरान मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से मिलने का अवसर मिला था। पिछले 3 वर्ष में यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। इसी तरह सितंबर में न्यूयॉर्क दौरे पर कार्डिनल पीट्रो पैरोलिन से भी मेरी मुलाकात हुई थी। ये आध्यात्मिक मुलाकात, ये स्पिरिचुअल टॉक्स, इनसे जो ऊर्जा मिलती है वो सेवा के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाती है। साथियों, अभी मुझे हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड से मिलने का और उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस के कार्डिनल की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी वहां भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होना स्वाभाविक है। मैं कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को फिर एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा है। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे जब हम 1 दशक पहले फादर एलेक्स प्रेम कुमार को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे। वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अफगानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को
मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी, तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को डिप्लोमेटिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की, लेकिन भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयां पहुंचाई, कई देशों को वैक्सीन भेजी। इसका पूरी दुनिया पर एक बहुत सकारात्मक असर भी पड़ा। अभी हाल ही में मैं गयाना दौरे पर गया था, कल मैं कुवैत में था। वहां ज्यादातर लोग भारत की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। भारत ने वैक्सीन देकर उनकी मदद की थी और वो इसका बहुत आभार जता रहे थे। भारत के लिए ऐसी भावना रखने वाला गयाना अकेला देश नहीं है। कई आइलैंड नेशंस, पैसिफिक नेशंस, कैरेबियन नेशंस भारत की प्रशंसा करते हैं। भारत की ये भावना, मानवता के लिए हमारा ये समर्पण, ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ही 21वीं सदी की दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फ्रेंड्स, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट celebrate love, harmony, and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombings. It is important to come together and fight such challenges. Friends, the Christmas is even more special as you begin the Jubilee year, which you all know holds special significance. I wish all of you the very best for the various initiatives for the Jubilee year. This time, for the Jubilee year, you have picked a theme
which revolves around hope. The Holy Bible sees hope as a source of strength and peace. It says, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. We are also guided by hope and positivity. Hope for humanity, hope for a better world, and a hope for peace, progress and prosperity. साथियों, बीते 10 साल में हमारे देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीबों में एक उम्मीद जगी कि हां, गरीबी से जंग जीती जा सकती है। बीते 10 साल में भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने खुद पर भरोसा किया, हमने उम्मीद नहीं हारी और इस लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाया। भारत की 10 साल की विकास यात्रा ने हमें आने वाले साल और हमारे भविष्य के लिए नई होप दी है, ढेर सारी नई उम्मीदें दी है। 10 साल में हमारे यूथ को वो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जिनके कारण उनके लिए सफलता का नया रास्ता खुला है। स्टार्टअप से लेकर साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक, आत्मविश्वास से भरे हमारे नौजवान देश को प्रगति के नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे नौजवानों ने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया है, ये होप दी है कि विकसित भारत का सपना पूरा होकर रहेगा। बीते 10 सालों में देश की महिलाओं ने एम्पावरमेंट की नई गाथाएं लिखी है। एंटरप्रेन्योरशिप से ड्रोन तक, एरोप्लेन उड़ाने से लेकर आर्म फोर्सेज की जिम्मेदारियां तक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। दुनिया का कोई भी देश महिलाओं की तरक्की के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए आज जब हमारी श्रम शक्ति में, लेबर फोर्स में, वर्किंग प्रोफेशनल्स में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इससे भी हमें हमारे भविष्य को लेकर बहुत उम्मीदें मिलती हैं, नई होप जगती है। बीते 10 सालों में देश बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड या अंडर एक्सप्लोर्ड सेक्टर में आगे बढ़ा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत तेजी से पूरे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में अपनी जगह बना रहा है। चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिनटेक हो, भारत न सिर्फ इनसे गरीब को नई शक्ति दे रहा है, बल्कि खुद को दुनिया के टेक हब के रूप में स्थापित भी कर रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पेस भी अभूतपूर्व है। हम न सिर्फ हजारों किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, बल्कि अपने गांवों को भी ग्रामीण सड़कों से जोड़ रहे हैं। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सैकड़ों किलोमीटर के मेट्रो रूट्स बन रहे हैं। भारत की ये सारी उपलब्धियां हमें ये होप और ऑप्टिमिज्म देती हैं कि भारत अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से पूरा कर सकता है। और सिर्फ हम ही अपनी उपलब्धियों में इस आशा और विश्वास को नहीं देख रहे हैं, पूरा विश्व भी भारत को इसी होप और ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहा। साथियों, बाइबल कहती है, कैरी ईच अदर्स बर्डन्स, यानी हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखें। इसी सोच के साथ हमारे संस्थान और संगठन समाज सेवा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों की स्थापना हो, हर वर्ग हर समाज को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य मानवीय की सेवा के संकल्प हो, हम सब इन्हीं अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। साथियों, जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया है। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं।
ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें, अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। मैं मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कितने ही विषय थे जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया, लेकिन वो मानवीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी था। हमने उन्हें हमारी प्राथमिकता बनाया। हमने सरकार को नियम और औपचारिकताओं से बाहर निकाला। हमने संवेदनशीलता को एक पैरामीटर के रूप में सेट किया। हर गरीब को पक्का घर मिले, हर गांव में बिजली पहुंचे, लोगों के जीवन से अंधेरा दूर हो, लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। हमने एक ऐसी संवेदनशील व्यवस्था बनाई जो इस तरह की सर्विस की, इस तरह की गवर्नेंस की गारंटी दे सके। आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक गरीब परिवार को ये गारंटी मिलती है तो उसके ऊपर से कितनी बड़ी चिंता का बोझ उतरता है। पीएम आवास योजना का घर जब परिवार की महिला के नाम पर बनाया जाता है तो उससे महिलाओं को कितनी ताकत मिलती है। हमने तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर संसद में भी उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी तरह आपने देखा होगा, पहले हमारे यहां दिव्यांग समाज को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे नाम से बुलाया जाता था जो हर तरह से मानवीय गरिमा के खिलाफ था। ये एक समाज के रूप में हमारे लिए अफसोस की बात थी। हमारी सरकार ने उस गलती को सुधारा। हमने उन्हें दिव्यांग ये पहचान देकर के सम्मान का भाव प्रकट किया। आज देश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में दिव्यांगों को प्राथमिकता दे रहा है। साथियों, सरकार में संवेदनशीलता देश के आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे कि हमारे देश में करीब 3 करोड़ फिशरमैन हैं और फिश फार्मर्स हैं, लेकिन इन करोड़ों लोगों के बारे में पहले कभी उस तरह से नहीं सोचा गया। हमने फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देना शुरू किया। हमने मत्स्य संपदा योजना शुरू की। समंदर में मछली पालकों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक प्रयास किए गए। इन प्रयासों से करोड़ों लोगों का जीवन भी बदला और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला। फ्रेंड्स, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, I had spoken of सबका प्रयास. It means collective effort. Each one of us has an important role to play in the nation's future. When people come together, we can do wonders. Today, socially conscious Indians are powering many mass movements. Swachh Bharat helped build a cleaner India. It also impacted health outcomes of women and children. Millets or Shriyand grown by our farmers are being welcomed across our country and the world. People are becoming vocal for local, encouraging artisans and industries. Ek Ped Maa Ke Naam, meaning a tree for mother, has also become popular among the people. This celebrates Mother Nature as well as our mother. Many people from the Christian community are also active in these initiatives. I congratulate our youth, including those from the Christian community, for taking the lead in such initiatives. Such collective efforts are important to fulfill the goal of building a developed India. साथियों, मुझे विश्वास है हम सबके सामूहिक प्रयास हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत हम सभी का लक्ष्य है और हमें इसे मिलकर पाना है।
ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें एक उज्जवल भारत देकर जाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को क्रिसमस और जुबिली ईयर की बहुत बहुत बधाई